मेरे दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल दिस प्रो क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, आज प्रतिशत की 6 वीडियो है, ठीक है। और आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ परीक्षा संबंधित क्वेश्चन क्या परीक्षा संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। एक अभ्यर्थी को एक एक अभ्यर्थी को एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? तो आइए देखते हैं दोस्तों। एक परीक्षार्थी में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षार्थी में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। यानी कि पास होने के लिए उसे कितने चाहिए थे दोस्तों? 35%, ठीक है। कितने चाहिए थे? 35%, ठीक है, करने थे। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, ठीक है। कितने मिले दोस्तों? 40 मिले थे, ठीक। और कितने? 30 अंकों से क्या रहा? अनुत्तीर्ण रह गया। 30 अंकों से कितना अनुत्तीर्ण रह गया? तो 40 + 30, ठीक है। तो कितने हो गए ये? 35% की वैल्यू। यानी कि पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए थे दोस्तों? 70 अंक चाहिए थे। यानी कि 35% की वैल्यू कितनी है? 70 के बराबर है, ठीक है। हमें कितने पूछा है? परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने थे? तो अधिकतम कितने होंगे? 100%। कितने होंगे दोस्तों? 100%। तो 70/35 गुणा में 100, जिसकी वैल्यू निकालते गुणा में 100 होता है। 35 दूनी 70, 100 दूनी
200। तो कितने अंक थे? 200 अंक। 200 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आज के क्वेश्चन परीक्षा संबंधित क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 40% है, किसी परीक्षा का उत्तीर्ण 40% है, किसी परीक्षा का उत्तीर्ण 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? परीक्षा के अंक पूछे हैं कि अधिकतम अंक दोस्तों कितने थे। तो क्या किसी परीक्षा का उत्तीर्ण 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? ठीक है, कितने दोस्तों? 40% अंक प्राप्त करने थे उसे। ठीक है, किसके? उत्तीर्ण होने के लिए। और उसने कितने? 185 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो फेल कितने से हुआ है? 15 अंकों से फेल हो गया वो। तो 40% की वैल्यू कितनी होगी? 185 और 15 कितने होते हैं? 200। हमें निकालनी है दोस्तों 100% की वैल्यू। तो 200/40 गुणा में 100। ठीक है, 40 पंजे 200 और 5 और 100 की गुणा कितनी आ जाएगी? 500। तो कितने अंक थे? परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? 500। ठीक है, तो 500 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से
फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके परंतु 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 अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, अधिक अंक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो पास होने के लिए न्यूनतम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। क्या है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कितने दोस्तों, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में पास होने के लिए 20% अंक, ठीक है, कितने कर रहा है, 20% अंक। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो कितने से, 30 अंकों से फेल होता है, ठीक है। परंतु अन्य दूसरा प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42% अधिक अंक लेता है, ठीक है, अधिक प्राप्त करता है, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या ये प्लस ये माइनस, ठीक है। 32 में से 20 चले जाएंगे, इनके बीच का हमें डिफरेंस देखना है। 32 में से 20 कितने होंगे, 12%। यहाँ 30 और 42 क्या जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 30 और 42, इधर वाले जुड़ जाएंगे हमारे, ठीक है। 2 4 और 3 7, क्योंकि एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, ठीक है, तो जुड़ जाते हैं वे, ठीक है। क्या 30 अंक से फेल हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, और यहाँ अधिक ले रहा है, तो क्या होते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक। तो कितने हो जाएंगे, 72%। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो 72/12 गुणा में 100, 12 छिक 72, तो कितना आ गया, 600। कितने आ गए दोस्तों, 600, ठीक है। अब ये तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे, तो 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है कौन, एक अभ्यर्थी। तो कितने, 600 में से उसने कितने लिए हैं, 20% अंक प्राप्त किए हैं, तो 20/100 प्लस 30 अंक से वो फेल हो जाता है, ठीक है। 0 से 0, 20 छिका 120 प्लस 30, 120 और 30 कितने हो जाएंगे, 150 अंक, ठीक है। पास होने के लिए उसे जो है न्यूनतम अंक कितने चाहिए, 150 अंक चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 48% अंग्रेजी में फेल हुए, अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए, यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए, दोनों विषयों में फेल हुए, हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं? फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो क्या क्या है? किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 48% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं? ठीक है, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं? ठीक है, तो क्या है? 52%। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी फेल हुए, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? पास निकालना है। तो जब 52 फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? 100 में से 48% पास हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ 48% अंग्रेजी में फेल हुए हैं तो कितने बचे आगे? 52%। 52% यहाँ होंगे। ठीक है, तो 48 और 52 को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। कितने? 8 और 2 10 की 0, 5 और 4 9 और 1 10, 100। ठीक है, माइनस। अब 100 माइनस दोनों विषय में, यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए हों तो 100 माइनस 17, तो 100 माइनस 100 में से 17 जाके कितने बचेंगे? 83%। कितने? 83 बचे। ठीक है, अब इस 100 में से 83 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे? 17%। ठीक है, तो 17% विद्यार्थी कितने हुए हैं? दोनों विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या 17% आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 17% दोनों विषय में पास हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। एक परीक्षा में 1100 लड़कों तथा 900 लड़कियों ने भाग लिया। 1100 लड़कों तथा 900 लड़कियों ने भाग लिया। इनमें 50% लड़के और 40% लड़कियों ने परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हों। 50% लड़कों इनमें से 50% लड़कों तथा 40% लड़कियां उत्तीर्ण हों तो 50% लड़के तथा 40% लड़कियां उत्तीर्ण हों तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण हो तो 50% लड़के तथा 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, 1100 लड़कों में से 50% लड़के क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो निकाल लेते हैं 1100 गुणा 50/100, 0 से 0, 11 पंजे 55, 550। इधर 900 लड़कियां हैं। ठीक है, 900 लड़कियों में से कितनी, 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। कितनी हो गई दोस्तों, 40% उत्तीर्ण हो गई। तो अनुत्तीर्ण कितनी हुई है, 60% लड़कियां। 0 9 6 54। तो कितने टोटल हो गए, 10, 1090। ठीक है, कितने हो गए दोस्तों, 1090। कितने हो गए दोस्तों, 1090। ठीक है, तो अब क्या गया थी, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अनुत्तीर्ण, तो ये कितने हैं, ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। तो कितने हैं टोटल विद्यार्थी, कितने हमारे पास 1100 और 900, 2000 हैं। 2000 में से कितने, 1090 फेल हुए हैं। कितने हुए, 1090। ठीक है, 1090/2000 गुना 100, क्योंकि टोटल विद्यार्थी कितने, 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां। ठीक है, 2 0 से 2 0 और इससे ये खत्म हो जाएगा। 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो कितना जाएगा, 54.5%। ठीक है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत कितना है दोस्तों, 54.5%। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं।